ये कहानी एक शख्स हारिस और उसकी 3 बेटियों की है। उसकी बीवी कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी। उसकी तीनों बेटियां नहायत खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी आयशा सबसे ज्यादा समझदार थी। हारिस अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। जब भी वो काम के सिलसिले में बाहर जाता, उसकी बेटियां हरगिज नहीं चाहती थीं उसके लिए खाना तैयार करते। इसी गांव में एक बीवा औरत रहती थी जिसकी एक बेटी थी। वो औरत हर घर में कुछ ना कुछ मांगने आती थी। जब भी हारिस की बेटियां खाना बनाते, वो औरत आग लेने के बहाने उनके घर आ जाती। आयशा को वो औरत पसंद नहीं थी और वो अपनी बहनों से हमेशा कहती, ये औरत हमारे घर क्यों आती है। बड़ी बहनें उसे समझाते कि वो बीवा और गरीब है, लेकिन आयशा हमेशा कहती कि एक दिन ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगी। यही मामूल चलता रहा। वो औरत रोज आती और मौका पाकर हारिस के खाने में राख डाल देती। जब हारिस को खाने में खराब जायका महसूस हुआ, तो उसने सोचा कि शायद उसकी बेटियां गलती कर रही हैं। लेकिन फिर उसने अपनी बेटियों पर नजर रखने का फैसला किया। एक दिन जब बेटियां खाना बना रही थीं, वो छिपकर देखने लगा। उसकी बड़ी बेटी चावल धो रही थी, दरमियानी बेटी सालन बना रही थी और आयशा बर्तन धो रही थी। खाने में कोई खराबी नजर नहीं आई। लेकिन फिर वही औरत आग लेने आई और नजर बचाकर खाने में राख डाल दी। ये देखकर हारिस के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने गुस्से में उस औरत को घर बुलाया और पूछा, तुम्हें मेरे खाने में राख डालने की हिम्मत कैसे हुई। वो औरत मुस्कुराकर बोली, मैं तो देखना चाहती थी कि तुम अपनी बेटियों से वाकई मोहब्बत करते हो या नहीं। हारिस इसके अल्फाज के जाल में फंस गया और जल्द ही इस औरत से शादी कर ली। शादी के बाद वो औरत बिल्कुल बदल गई। उसने हारिस की बेटियों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। वो चाहती थी कि किसी तरह ये घर छोड़ दें, ताकि हारिस सिर्फ उस पर ध्यान दे। उसने लड़कियों को सख्त कामों में लगा दिया और उन्हें खाने के लिए भी तरसाने लगी। एक दिन है, तीनों बहनें घर से बाहर निकलकर जंगल चली गईं। वहां एक दरख्त के नीचे बैठकर वो रो पड़े। वहां से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। उन्होंने उनकी बातें सुने और पूछा, बेटियों, क्या मसला है। आयशा ने सारी दास्तान सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, मेरी झूंपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त है, जाकर खा लो। लड़कियां बहुत खुश हुईं और रोज अनार खाने जाने लगे। उनकी सौतीली मां हैरान थी कि वो इतनी सख्तियों के बावजूद खुश क्यों हैं। उसने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेजा। जब उसे राज मालूम हुआ, तो उसने अपनी बेटी को वापस बुला लिया। हवा तो उसने हारिस से कहा कि दरख्त कटवा दे। हारिस ने कुछ मजदूर बुलाकर दरख्त कटवा दिया। जब लड़कियां जंगल पहुंचे, तो दरख्त काटा हुआ पाया और रो पड़े। वहीं वो बुजुर्ग आए और जमीन की तरफ इशारा किया, जहां दूध की एक नहर बहने लगी। लड़कियां खुश हुईं और रोज दूध पीने लगे। जब सौतीली मां को यह मालूम हुआ, तो उसने नहर में मुट्ठी डाल दी, डुलवा दी। अब लड़कियां भूखी रहने लगे। एक दिन हारिस की बीवी ने कहा, मेरा इलाज सिर्फ तब हो सकता है जब तुम अपनी बेटियों का खून मेरे हाथों पर लगाओ। यह सुनकर हारिस के दिल में तूफान आ गया। वह अपनी बेटियों को ढूंढने निकला और कब्रिस्तान जा पहुंचा, जहां वो अपनी मां की कब्र के पास रो रही थी। हारिस को एहसास हुआ कि उसकी बीवी जालिम है। उसने बेटियों को गले लगाया और उन्हें एक दौर जंगल में छोड़ दिया, ताकि वो महफूज रह सकें। फिर वो एक जानवर का खून लेकर अपनी बीवी को दे आया। बीवी खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि लड़कियां मर चुकी हैं। जंगल में तीनों बहनें अकेली थीं कि 3 शिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया और बाद में तीनों बहनों से शादी कर ली। आयशा की शादी कामरान से हो गई। कुछ साल बाद आयशा का बेटा पैदा हुआ। कई साल बाद एक जादूगर ने आयशा को अगवा कर लिया और उसे एक कुले में कैद कर लिया। उसका बेटा बड़ा हुआ, तो उसे अपनी मां की गुमशदगी का इल्म हुआ। वो अपनी मां को बचाने निकला और एक बुजुर्ग की मदद से जादूगर के राज का पता चला। जादूगर की जान एक तोते में थी, जो एक खफिया जगह पर कैद था। लड़के ने बहादुरी से तोते को तलाश किया और जादूगर को कमजोर कर दिया। आखिर में उसने जादूगर को शिकस्त दी और अपनी मां समेत तमाम कैदियों को आजाद करवा दिया। जब वो सब घर लौटे,
तो हारिस अपनी बेटियों को सही सलामत देखकर रो पड़ा और उनसे माफी मांगी। इसके बाद सबने खुशहाल जिंदगी गुजारना शुरू कर दी और जालिम सुतीली मां अपने ही जाल में फंसकर दर्दनाक अंजाम को पहुंच गई।